इसमें अध्याय 3.3 का दूसरा सवाल है, दूसरा का दूसरा। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की इस समय की आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक ना। तो जब हल करेंगे हम तो वर्तमान आयु मान लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष। कितना वर्ष बाबू? x वर्ष, ठीक ना। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष, ठीक ना। नूरी के साथ लैला रहता तो बढ़िया रहता नहीं। तो नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु है कि नहीं है? तो यहाँ पे दोनों का एक का x मान लिए, एक का क्या मान लिए? y मान लिए। तो प्रेजेंट टाइम का है। कब का कह रहा है? प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व के मतलब पहले किसकी आयु? नूरी की आयु। किसकी आयु? नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी किया, तो इस समय नूरी की आयु कितना माने हैं? x। अब पहले मतलब घटा देंगे, पहले का मतलब घटा देंगे, x माइनस 5। पहले मतलब पीछे, पीछे मतलब घटेगा, अब बाद माने आगे, आगे माने बढ़ेगा, है कि नहीं है? तो x माइनस 5 की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु भी तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। तो यहां बराबर लगा करके सोनू की आयु क्या माने हैं? y। तो इसमें भी 5 घटा देंगे। तो इसकी आयु इसकी आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। यानी इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक ना। अब देखिए जब इसको हल करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 5 15। अब देखिए ये इसका संगतिया है, आइए इसके पास आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंक अंक के पास जाता है और जो x और y अपने एक पास रहता है, ठीक है। तभी तो मान निकलेगा x और y का समीकरण बनेगा। तो x प्लस 3y इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 3y। अब देखिए इधर माइनस 15 है, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, चिन्ह चेंज हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? माइनस 10। माइनस में से घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर क्या मान लेंगे इसको हम? फर्स्ट। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। दूसरी बार क्या बात कह रहा है बाबू? दूसरी बार जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, बाद माने आगे, ठीक ना। अपूर्व माने पीछे। तो पीछे की जो संख्या होती है वो घट, जब पीछे मतलब आदमी पीछे जाता है तो प्रमोशन करता है, डिमोशन करता है? डिमोशन करता है ना, यानी कि घटता है। आगे का मतलब बढ़ता है, ये सब लोग जानते हैं। तो जब पश्चात माने बाद मतलब आगे, क्या आगे? तो आगे वाले में क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। कितना वर्ष? 10 वर्ष। कितना वर्ष जोड़ा जाएगा? 10 वर्ष। तो इस समय वर्तमान आयु कितनी है? x। तो x में कितना जोड़ देंगे बाबू? 10। कितना जोड़ेंगे? 10। अब बराबर, अब देखिए ये किसकी आयु थी? नूरी की आयु थी। किसकी आयु थी? नूरी की आयु। सोनू की आयु की, किसकी आयु की? तो सोनू का क्या माने हैं? y। तो y में भी तो 10 जोड़ेंगे। तो सोनू की आयु की y में भी 10 जोड़ दिए। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। गुनी माने गुणा, गुनी माने क्या होता है? गुणा, ठीक ना। अब देखिए 2 गुनी का मतलब 2 से क्या कर देंगे? गुणा। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का y में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 2y प्लस 2 दाम में 20, 2 दाम में 20। अब देखिए x के पास y आएगा, क्योंकि एक पास रहेगा, अंक अंक के पास जाएगा। ये इसका संगति है, ये इसका संगति है। अब देखिए यहाँ पे x, ये 2y इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब ये बुला रहा है इसको, तो ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। अब समीकरण हमारा क्या हो गया? सेकेंड। समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए अब इन दोनों को जब एक पास हम रखेंगे
तब जाकर के हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही नूरी और सोनू की आयु हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे आपको अगर परीक्षा में लैला भी दे दे तो घबराना नहीं है, तब भी आपको मान निकालना है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और जब 2 से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू कितना है -10। अब यहाँ पे क्या है समीकरण नंबर 2 x माइनस 2y इक्वल टू कितना हमारा है 10। ये प्लस में इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए और इसको समीकरण नंबर क्या मानिए सेकेंड मानिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें इसे हमें हल करना है। तो हल करेंगे तो ये बताइए जोड़ने पर लिखेंगे कि घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और क्या है माइनस है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब घटाने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है, दोनों का चिन्ह समान है। समान चिन्ह के लिए घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक कटेगा नहीं, ठीक है। और समान चिन्ह रहेगा तो डायरेक्टली कट जाता है, तो उसको क्या लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जब लिखेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। अब देखिए 3y है, ये प्लस 2y है, तो माइनस और प्लस हो गया तो घट जाएगा ना, तो ये माइनस में से घटेगा तो -3y में 2y -1y, ठीक ना, एक नहीं लिखते हैं। अब देखिए दोनों -10 -10 मिलके क्या हो जाएगा -20। माइनस में माइनस को भी जोड़ा जाता है, प्लस में प्लस को जोड़ा जाता है, प्लस और माइनस को क्या किया जाता है घटाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा कट गया, तो y बराबर 20, y बराबर क्या आ गया 20। तो y किसकी आयु है हमारी सोनू की आयु है, y किसकी आयु है सोनू की आयु है। अब नूरी की आयु निकालने के लिए समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में y का मान भर दीजिए। तो y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें, किसी में भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। किस में रखें 2 में, तो लिख दीजिए 2 ही में रख दीजिए। लिखिए y बराबर कितना 20 है ना, y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपकी इच्छा जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण जब 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 पहले उतारिए, क्या है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू कितना है बाबू 10। अब देखिए किसके जगह पे रखना है y की जगह पे ना, तो यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे किसका निशान छुपा हुआ है गुणे का, तो गुणा का निशान लगा दीजिए, y की जब क्या भर दीजिए 20 इक्वल टू 10। अब देखिए x माइनस 20 गुना के 40 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए x तो रहेगा अब बराबर 10, जब -40 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा +40। अब बताइए बाबू x है 40 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। अब बताइए x की वैल्यू आई कि नहीं आई, आ गई ना, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x और y माना किया गया था नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः, क्या लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, ठीक ना। नूरी की वर्तमान आयु कितना है बाबू हमारा, नूरी की वर्तमान आयु क्या माने हम x बराबर कितना 50 वर्ष, कितना वर्ष 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितना माने हैं y वर्ष ना, तो y बराबर कितना निकाले हैं बाबू 20 वर्ष, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दूसरा का तीसरा सवाल दिया हुआ है वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हल करेंगे तो मानेंगे। यहाँ पे लिखिए जब 2 अंकों की संख्या का नाम ले ले तो कभी भी इकाई और दहाई मान के लगाइएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लगाइए, मानिए माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर क्या बाबू x, तथा दहाई का अंक बराबर क्या मानेंगे बाबू y। माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। अतः संख्या, अतः क्या लिखेंगे संख्या, अतः संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, संख्या क्या बनेगा ये बताइए, जो इकाई पर है वो एक x लिखाएगा
और जो दहाई पर है वो क्या लिखाएगा, 10y लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 10y। दहाई पर 10 को प्रदर्शित करेगा तो 10 है ना, आइए ना दहाई है तो यहाँ पे 10y, इकाई पर है तो क्या हो जाएगा 1x, यानी 10y प्लस x, 10y प्लस x। 10y और इकाई निकाल के जब जोड़ देंगे तो दो अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी रियल संख्या कौन सी है, 10y प्लस x, यही ना है। अब देखिए आगे बढ़िए, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जब लिखेंगे तो प्रश्नानुसार हमारा क्या है बताइए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो अंक क्या क्या माने हैं, x और y। तो यहाँ पे प्रथम शर्त में जब हम लिखेंगे तो प्रथम शर्त में हमारा क्या होगा बताइए, प्रथम शर्त में अंक हमारा पहला x है और दूसरा क्या है y। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। कितना है ये, 9 है। क्या है, 9 है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब द्वितीय शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या लिखेंगे बाबू बताइए, द्वितीय शर्त में वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो बताइए संख्या हम क्या माने थे, 10y प्लस x। संख्या क्या माने थे, 10y प्लस x। ये तो अंक माना गया है ना, और संख्या क्या माना गया है, 10y प्लस x। इसका को गुना, 9 गुना। तो सबसे पहले संख्या लिखिए 10y प्लस x। इसका कितना गुना बाबू, 9 गुना। 9 से गुना कर दिए कि नहीं कर दिए, जैसे कहता है वैसे हम लिखते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। समीकरण बनना है बन जाएगा, बस उसके विपरीत मत चलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर आगे क्या कर रहा है, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से। तो संख्या हमारी यही ना है, तो अंकों को पलटने का मतलब x y पे आएगा और y x पे जाएगा। बात समझिएगा, x किस पे आएगा, y पे, और y किस पे जाएगा, x पे। तो x जब y पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x। कितना होगा, 10x। संख्या के अंकों को हम पलटने का काम कर रहे हैं, तो ये 10x हो गया। y जब इस पे जाएगा तो खाली 1y हो जाएगा। कितना y हो जाएगा, 1y। संख्या के अंकों को हमने पलट दिया कि नहीं पलट दिया, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमारी ये संख्या बन गई पलटने के बाद ना, तो जब ये बन गई तो इसका को गुना, 2 गुना। आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा सा गुणा करके इसको मतलब समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9 का 10 में करेंगे तो 10 न भैया 90y। यहाँ पे देखिए 9 का x में करेंगे तो 9x बराबर 2 का 10 में 2 दाम में 20x। फिर से यहाँ पे 2 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। अब देखिए अब इन सबको एक पास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे x को x के पास रखेंगे और y को y के पास रखेंगे, क्योंकि जो जिसके साथ होता है उसी के साथ जोड़ा घटाया जाता है, जो जिससे मिलाप जिसका होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9x सबसे पहले सजाती क्रम में लिखिए, 9x लिखिए और 20x इधर आएगा तो क्या होगा, -20x, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 90y है ना, प्लस में है ना, तो 90y को लिख लीजिए। अब देखिए इसके पास कौन आएगा, 2y, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू, इधर कुछ बचा नहीं, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। अब देखिए 9x में से 20x तो घटेगा नहीं, अब किस में से घटाएंगे, 20 में से 9 को। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 20 में से 9 जाओ 11x। यहाँ पे देखिए 90 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। कितना बचेगा, और 90 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। 90 में से 2 जाओ 88, कितना बचेगा, 88y इज इक्वल टू क्या बच गया, 0। अब इसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, 11 कॉमन जा रहा है, 11/88 कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे -11 माइनस में कॉमन ले लीजिएगा ताकि ये कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे -11 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, अब माइनस प्लस मिलके -11 जितना बार में कटेगा वही बचेगा। अभी नहीं कि 11 कॉमन ले लिए तो इसमें जो 11 को कम हो गया तो जितना बचेगा उतना लिख दीजिएगा ना, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 11/88 यहाँ पे y बच गया इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पे किसका निशान है, गुणा का। तो गुणा वाला संख्या को जब 0 के पास भेजते हैं तो उसको बना देता है 0, अब हो जाता है हीरो, है ना। x -8y -8y बराबर 0। और जब इसको भेजेंगे गुणा में है तो कहां जाएगा, ये बट्टा में। जब बट्टा में जाएगा तो इसका गट्टा निकल जाएगा। तो -8y इक्वल टू 11 जीरो यहाँ 0। अब बताइए हीरो बन गया कि नहीं बन गया। अब बताइए समीकरण 1 है, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे समीकरण 2 मानिएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन बना हुआ है पूरा रियल रूप में नहीं बना हुआ, ये है रियल, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को लेकर हल कर दीजिए।
हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। इधर देख लीजिए, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 2 को एक पास रखिए। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस 8y इजिकल टू कितना है 0, समीकरण नंबर क्या है सेकेंड। अब बताइए दोनों का चिन्ह समान है कि असमान है, समान है ना, तो समान चिन्ह को बदलने के लिए क्या लिखते हैं, घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे जब घटाने पर लिखेंगे तो घटाने पर लिख करके चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस, ये इसको तो चिन्ह को बदलते नहीं, जीरो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, जीरो सिंपल ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको माइनस, इसको एक्स एक्स को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। जब एक्स एक्स कट गया तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस हो चुका है, 8 और आई कितना मिलके हो जाएगा 8 1 9 वाई, कितना वाई 9 वाई, आई 9 में जीरो, आई 9 जीरो मिलके क्या हो जाएगा 9 में ना होगा। अब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 तो रहेगा, यहाँ पे ये गुणा में तो क्या में चला आएगा बट्टा में, 9 से 9 क बार में एक बार में, यानी वाई का मान क्या हो गया हमारा 1, वाई का मान 1। और जब वाई का मान 1 आ गया तो इसको समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, किस में मन कर रहा है आपको रखने के लिए, 1 में ना, तो 1 में रख दीजिए। लिखिए वाई बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, फॉलो भी कर रहा है, 1 1 में रखने पर, 1 1 में रखने पर, ठीक ना, 1 में रखने पर। अब देखिए जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा रियल मान निकल जाएगा, क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई का मान क्या भरेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर 9 तो रहेगा, जब प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 1 जाओ 8। अब बताइए ये हमारा मान निकला कि नहीं निकला, जब हमारा मान निकल गया तो ये क्या हमारा आया, देखिए x का मान आ गया और y का मान आ गया, तो x और y का मान आ गया तो ये रियल मान नहीं है, हमारा रियल मान क्या है संख्या, संख्या क्या हमारा है 10 वाई प्लस x, यही रियल मान है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या, क्या लिखेंगे अतः संख्या इज इक्वल टू, संख्या इज इक्वल टू, पहले उसको उतार लीजिए 10 वाई प्लस x, बताइए 10 y के बीच में किसका निशान छुपा हुआ है गुणा का, y का मान क्या भरेंगे 1, अब प्लस x की वैल्यू क्या भरेंगे 8, अब 10 से करने 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, हमारी संख्या हो गई 18, यही क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा चौथा सवाल है, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई, कहाँ गई बैंक गई, उसने खचाजी से मतलब जो लोग पैसा देते हैं, जो लोग क्या देते हैं पैसा, मानो इनको कैशियर बोला जाता है, ठीक है, रुपया 50 और रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा, रुपया 50 और रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा, उसने कहा कि आप हमको 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट दीजिएगा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना कुल कितना नोट प्राप्त किए 25 नोट, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक ना। तो हल कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले 50 रुपया और 100 रुपया का नोट है भाई ना, तो मान लीजिए माना मीना ने 50 रुपए के यक्स नोट प्राप्त किए, ठीक है, तथा मीना ने 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हो 100 रुपए के वाई, कितने नोट प्राप्त किए वाई नोट प्राप्त किए, क्योंकि देखिए नोट तो मिला है लेकिन ये नहीं पता है कि x रुपया का और y रुपया का कितना कितना नोट है, तो इसीलिए जो नहीं पता है उसको x और y मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रथम शर्त, आवाज नहीं बाबू, प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपए बैंक निकालने के लिए बैंक गई,
कितना रुपया निकाली हो? 2000 रुपया निकाली। कितना रुपया निकाली है? 2000 रुपया। ये बताइए बाबू, आवाज नहीं, 50 रुपया के 100 नोट है। अगर मैं कह दूं 50 रुपया का 2 नोट है तो कै रुपया हुआ? वो 100 रुपया हुआ। तो ये बताइए 50 रुपया का 100 नोट है तो ये कितना 100 होगा? 50 से 100 रुपया होगा। कितना होगा? 50 से 100 रुपया होगा। अब 100 रुपया का वाई नोट है तो ये 100 वाई रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 100 वाई रुपया होगा। ये दोनों मिला के को 1000 के बराबर है? 2000 के बराबर है। यही ना दोनों पैसा मिला करके 2000 के बराबर है। अब देखिए बातें मत करो, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम ना। यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है? 50। क्या कॉमन जा रहा है? 50। और जब दोनों में 50 कॉमन जा रहा है तो यक्स प्लस 50 दूना के 100 2 आई बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 2000 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 2000 रुपया। अब बताइए 50 क्यों कॉमन लिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कॉमन नहीं लेते, देख रहे हैं कि 2000 भी 50 से क्या होने वाला है? कटने वाला है। तो जब कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है समीकरण। तो अब यहाँ से 50 से यहाँ गुणा का निशान है, तो आप लोगों को बताए थे कि 50 से डायरेक्टली काट सकते हैं, नहीं तो पक्षांतर करके भी काट सकते हैं। तो पक्षांतर ही कर लीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू, तब जब गुणा में है तो किसमें चला आएगा? हमारा बट्टा में। तो बट्टा में आएगा तो 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। अब 5 से काट दीजिए। 5 कने 5, अब 5 चौके 20, 20 को काटे हैं 0 उतार दीजिए, 40 हो गया ना। यानी x प्लस 2y बराबर कितना हमारा हो गया? 40। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः लिखिए द्वितीय शर्त। क्या लिखिए? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या है बाबू? द्वितीय शर्त में आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उसने खाचा जिसे 50 रुपया और 100 रुपए के नोट प्राप्त किए, तो इसका तो मान लीजिए ये निकल गया हमारा। देने के लिए कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। तो ये बताइए 50 रुपया का 100 नोट है और 100 रुपया का वाई नोट है, तो ये दोनों नोट ये मिला के को के बराबर है? 25 को के बराबर है। कितना के बराबर है? यानी कि x में y को जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे? 25 के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कहा ना ऐसे किए हैं, क्योंकि ये पैसा है, ये रुपया है, ठीक है। तो रुपया है तो इसे रुपया में बदल के जोड़ना है। ये रुपया नहीं है, ये सिर्फ नोटों की क्या है? संख्या है। तो नोटों की संख्या माने x और y, तो x और y को सिर्फ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 40। ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25। अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बताइए ये दोनों बराबर है कि ये बराबर है? x बराबर है ना। और दोनों का सिंबल भी सेम है, तो इस सिंबल को बदलेंगे तभी तो काटेंगे। विलोपन विधि का रूल होता है कि एक को विलुप्त कीजिए, एक का मान निकालिए, पुनः उसका मान दूसरे में भर करके पहले का मान निकालिए, है कि नहीं है। तो इसको विलुप्त करना है तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? x x क्या हो गया? अब 2y में से 1 y घटेगा तो को y बचेगा? y सिर्फ बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बच जाएगा। देखिए 10 में से 5 जाओ 5 हासिल दिया है, अब 3 में से 2 जाओ 1, 15 बचा। यानी y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अब इस y की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। कौन सा समीकरण आपको अच्छा दिख रहा है? दूसरा। क्या पहला में रखेंगे तो रख के गुणा करके पक्षांतर करके घटाएंगे, और दूसरा वाला में रखेंगे तो डायरेक्ट रख के पक्षांतर करके घटा देंगे, ठीक है। तो दोनों में किसी में भी आप रख सकते हैं। अब आपकी इच्छा, हम तो दूसरा में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए y बराबर लिखेंगे, अतः y बराबर 15, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण छोटा होता है उसी में रख के मान निकाल देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है बताइए? y बराबर 15। तो x प्लस वाई बराबर कितना हमारा है? 25। कितना है? 25। तो x अब प्लस वाई की जगह भर दीजिए, 15 बराबर कितना हो गया? 25। तो x बराबर 25 तो रहेगा, 15 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 में से 15 जाओ
10, 25 में से 15 जाओ। अब देखिए इसमें अगर आप रखते तो एक बार 15 का गुणा करते, आप गुणा करने के बाद तब ना पक्षांतर करते, यहाँ पे रखे तो डायरेक्ट पक्षांतर करके घटा दिए है। और देखिए यहाँ पे अब x और y की वैल्यू आई है, तो x और y माना गया है, ये क्या किया गया है, माना गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः मीना ने 50 रुपए के कितना x माना गया ना, 50 रुपए के, रुपया 50 के, ठीक ना, कितना नोट प्राप्त किए, 10 नोट प्राप्त किए, 10 नोट प्राप्त किए, तथा रुपया कितना के बाबू, रुपया 100 के, रुपया 100 के कितना नोट प्राप्त किए बाबू, 15, कितना नोट, 15 नोट प्राप्त किए, 15 नोट प्राप्त किए, है कि नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब आप लोग सवाल मान के लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा।